Welcome to all of you, dear students. क्लास सिक्स्थ सब्जेक्ट इंग्लिश। इसमें एक लेसन है एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस, कल्पना चावला। ये लेसन आपने पढ़ लिया हुआ है। इसकी एक्सरसाइज है पेज नंबर 68 पे। यहाँ कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं, उनकी आगे एक्सप्लेनेशन दी गई है। अब इनको आपने फ्रेज़ को उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ मिलाना है, तो ये तभी पॉसिबल है कि आपको इन फ्रेजेस के मीनिंग आते होंगे, फिर इनकी एक्सप्लेनेशन को आप समझेंगे तो फिर ये मिलाना आपके लिए आसान हो जाएगा, मैच करना आसान हो जाएगा। तो फर्स्ट फ्रेज़ इसने लिखा हुआ है अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी। तो लेसन में भी आपने ये पढ़ा था कि कल्पना चावला इंडियन गर्ल थी, उसने स्पेस में जो एक मिशन था उसमें हिस्सा लिया था और फिर उसके साथ एक ट्रेजेडी, एक एक्सीडेंट हुआ था। एक इंसिडेंट में वो अपनी जान भी खो बैठी थी। तो वो जो स्पेस इंसिडेंट हुआ था वो एक ऐसा इंसिडेंट था कि जिस तरह का कोई इससे पहले नहीं हुआ, और ये अपनी नौइयत का एक ख़ास किस्म का एक हादसा था। तो उसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल हुआ था उसमें, अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी। तो अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है जिसकी पहले कोई मिसाल ना हो, अपनी नौइयत का हो, और जो ऐसा इससे पहले कभी देखने को ना मिले, तो जिसकी मिसाल ना दी जा सके। ये जो नॉट के मीनिंग में इस्तेमाल होता है, जैसे आप देखते हैं अनहैप्पी, अनईजी, अनप्लीजेंट, तो अन नॉट के मीनिंग में इस्तेमाल होता है। तो ये भी प्रेसिडेंटेड के साथ अन लगा तो अनप्रेसिडेंटेड, ये जो जिसकी कोई मिसाल इससे पहले मौजूद ना हो। तो ऐसी स्पेस ट्रेजेडी हुई थी वो। तो स्पेस ट्रेजेडी का मतलब हो गया कि खला में भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि जिसकी पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। तो इसकी एक्सप्लेनेशन आगे जब भी आएगी तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। तो दूसरे नंबर पर दिया है इसने सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। सर्टिफाइड का मतलब हो गया जिसकी को तस्लीम किया गया हो, जिसकी तस्दीक दी गई हो, जो माना हुआ हो। तो जिसकी सर्टिफिकेट दी गई हो, यानी माना हुआ, तस्दीक शुदा। तो इंस्ट्रक्टर का मतलब हो गया सिखाने वाला। तो ये जो इंस्ट्रक्टर तस्लीम शुदा हो, तस्दीक शुदा हो, सिखाने वाला, तो उसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल होता है। और क्या सिखाने वाला हो, उसके लिए इसने फ़्लाइट, यानी फ़्लाइट जो उड़ने का, फ़ज़ा में उड़ने का जो काम है, उसके बारे में जो पूरी तरह जानकारी देने की सलाहियत रखता हो, उसको हम ये कह सकते हैं कि सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। उसके बाद आगे है स्पेस मिशन, यानी खला में काम करने का लायाए अमल। इंसान ने इस वक्त तक फ़ज़ा में काम किया है, चाँद तक पहुँचने का, मरीख़ तक पहुँचने का, या और इस वक्त इतने मिशन इस वक्त चल रहे हैं। तो स्पेस में ऊपर जितने भी काम करने के मिशन हैं, ये सारे जो है, यानी हम ये कह सकते हैं कि एक खलाई मुहिम, स्पेस मिशन, इसका वर्ड मीनिंग हम खलाई मुहिम कह सकते हैं कि खला में जितने भी नए नए तजर्बात किए जाते हैं, नए नए तजर्बे के लिए जो कोशिशें हो रही हैं, उस सब को हम स्पेस मिशन में कह सकते हैं कि वो स्पेस मिशन है। उसके बाद है जी सुपर स्पेशलाइजेशन। ये स्पेशल का मतलब होता है किसी चीज़ का ख़ास होना, और सुपर स्पेशल का मतलब हो गया कि जो ख़ास हो और उसका आला दर्जे का ख़ास हो, कमाल दर्जे का हो, बेहतरीन किस्म का हो, यानी वो एक खसूसी हैसियत रखता हो, तो उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि सुपर स्पेशलाइजेशन। उसके बाद 5वें नंबर पर है इंसाइक्लोपीडिक। इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं एक वसी मालूमात, बहुत ज़्यादा जानकारी रखने को। तो इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज, यानी उसको हम उर्दू में उसके लिए हम ये वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं
दायरा उल मारफ यानी मालूमात का दायरा जो है बड़ा वसी हो जिसका, उसके लिए हम कहते हैं कि उसकी जो इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज जो है उसकी जानकारी जो है काफ़ी वसी है। तो उसके बाद है जी एव इंस्पायरिंग। अब एव इंस्पायरिंग, एव का मतलब हो गया यानी हैरान कर देने वाली कोई चीज़, यानी बहुत ही ख़ास किस्म की लगने वाली कोई चीज़ हो तो उसके लिए हम ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आ गया इंस्पायरिंग। इंस्पायरिंग का मतलब हो गया हौसला अफजाई बढ़ाने वाली चीज़, जोश दिलाने वाली चीज़, यानी ताज्जुब लगने वाली चीज़। तो एव इंस्पायरिंग, जैसे इस लेसन में जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है एव इंस्पायरिंग के, जो कल्पना चावला की एक स्पेस मिशन में अपनी कंट्रीब्यूशन थी, ये बाकी लोगों के लिए एव इंस्पायरिंग थी। यानी उसने एक इतनी बड़ी मुहिम में, इतने बड़े मिशन में उसने हिस्सा लिया और जान की कुर्बानी तक दे दी, तो बाकी वालों के लिए एक एव इंस्पायरिंग ये सिचुएशन क्रिएट कर दी। तो लास्ट वाला है इन दिस एज, इस दौर में, इस वक्त में, इस असना में, यानी इन दिस एज ये वर्ड हम, ये फ्रेज़ हम इस्तेमाल करते हैं इस मौजूदा वक्त के लिए, इस हालात में, मौजूदा हालात में, या इसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसको मिलाने की कोशिश करेंगे इनकी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ये एक्सप्लेनेशन में नंबर 1 पर जो लिखा हुआ है वो है समथिंग दैट कॉजेज फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट एंड वंडर। समथिंग, कोई चीज़, दैट कॉजेज, जो पैदा करे, क्या पैदा करे? रिस्पेक्ट यानी किसी के लिए इज्जत, और ताज्जुब पैदा करे। अब ये जिसने, कल्पना चावला ने एक काम किया, उस काम के लिए ये कौम पूरी उसकी एक रिस्पेक्ट भी करती है, उसके काम पर ताज्जुब भी करती है। अब इसके लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल होगा? तो अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था एव इंस्पायरिंग। अब ये एव इंस्पायरिंग इसके साथ मिलेगा कि एव इंस्पायरिंग को हम इंग्लिश में अगर एक्सप्लेन करें तो समथिंग दैट कॉजेज फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट एंड वंडर। दूसरे नंबर पर जो एक्सप्लेनेशन दी गई है वो है हैविंग नॉलेज ऑफ ए वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स। हैविंग नॉलेज, जिसको जानकारी हो, वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, बहुत सारे मज़ामीन की। तो यही जो वसी जानकारी जो होती है इसको इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज कहते हैं। तो हमने अभी एक वर्ड पढ़ा था इंसाइक्लोपीडिक, तो ये इंसाइक्लोपीडिक जो है ये इससे मिलेगा। उसके बाद आ गया नाउ-ए-डेज, आजकल के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं। इन दीज टाइम्स, इन दीज टाइम ये भी आज के दौर में इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है। तो इसी के लिए एक हमने अभी एक वर्ड फ्रेज पढ़ा था इन दिस एज। इन दिस एज को हम इन अदर वर्ड्स ये कह सकते हैं नाउ-ए-डेज, इन दीज टाइम्स। तो ये आपको पता लग गया। उसके बाद नेक्स्ट जो एक्सप्लेनेशन है वो है ए सेट ऑफ जॉब्स टू बी डन इन स्पेस बाय ए ग्रुप। ए सेट ऑफ जॉब्स यानी बहुत सारे जो काम हैं, बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, टू बी डन जो की जानी है इन स्पेस, फ़ज़ा में, खला में, बाय ए ग्रुप, एक पूरी टीम के ज़रिए वो जो कार्रवाई की जानी हैं। तो इसी को हम स्पेस मिशन कहते हैं। जो स्पेस मिशन है वो वही है कि सेट ऑफ जॉब्स टू बी डन इन स्पेस बाय ए ग्रुप, तो उसको स्पेस मिशन का नाम दिया जाता है। तो स्पेस मिशन इसके साथ मिलेगा। आगे है ए पर्सन विद ए करेक्ट क्वालिफिकेशन टू टीच पीपल टू फ्लाई प्लेन्स। तो एक ऐसा शख्स जिसको सही जानकारी हो, सही उसकी मालूमात हो, जो इस काबिल हो टू टीच पीपल, जो सिखा सके, टू फ्लाई प्लेन्स, जहाज़ों को उड़ाना सिखा सके। तो उसी के लिए हमने एक वर्ड अभी पढ़ा था सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। तो
ये सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जो है ये इसके साथ मिलेगा। ए पर्सन विद करेक्ट क्वालिफिकेशन टू टीच पीपल टू फ्लाई प्लेन्स। उसके बाद है जी ए सैड एक्सीडेंट ऑफ ए काइंड दैट हैज नेवर हैपेंड बिफोर इन स्पेस। एक ऐसा गमनाक हादसा दैट हैज नेवर हैपेंड, जो कभी इससे पहले वाक़ा ना हुआ हो, बिफोर इससे पहले ना वाक़ा हुआ हो, इन स्पेस खला में। खला में ऐसा हादसा, ऐसा गमनाक हादसा जो इससे पहले कभी पेश ना आया हो, उसके लिए हमारे पास एक वर्ड इस्तेमाल हुआ था फर्स्ट नंबर पे, अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी। तो ये अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी जो है इसके साथ मिलेगा ए सैड एक्सीडेंट ऑफ ए काइंड दैट हैज नेवर हैपेंड बिफोर इन स्पेस। उसके बाद लास्ट वाला है ग्रेट एक्सपर्टाइज इन ए लिमिटेड फील्ड और ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अपनी हदूद की लेकिन आला जानकारी, इसके लिए हमारे पास एक वर्ड इस्तेमाल हुआ था सुपर स्पेशलाइजेशन, यानी ग्रेट एक्सपर्टाइज इन ए लिमिटेड फील्ड, यानी कि आपने ही उस दायरे के अंदर, अपने ही सब्जेक्ट के अंदर, किसी खास सब्जेक्ट के अंदर जानकारी, लेकिन बड़ी जानकारी, उसके लिए ये सुपर स्पेशलाइजेशन वर्ड इस्तेमाल हुआ था। तो हमने सुपर स्पेशलाइजेशन को इसके साथ मिलाना है, जो लास्ट वाली एक्सप्लेनेशन है, ग्रेट एक्सपर्टाइज इन ए लिमिटेड फील्ड और ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो अब आपको ये पता लग गया कि नंबर 1 पे जो ये फ्रेज दिया हुआ था अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी, इसको हमने मिलाया ए सैड एक्सीडेंट ऑफ ए काइंड दैट हैज नेवर हैपेंड बिफोर इन स्पेस। दूसरे नंबर पर सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, इसको हमने मिलाया ए पर्सन विद द करेक्ट क्वालिफिकेशन टू टीच पीपल टू फ्लाई प्लेन्स। तीसरे को हमने स्पेस मिशन को मिलाया ए सेट ऑफ जॉब्स टू बी डन इन स्पेस बाय ए ग्रुप। और फोर्थ सुपर स्पेशलाइजेशन, इसको हमने मिलाया ए ग्रेट एक्सपर्टाइज इन ए लिमिटेड फील्ड और ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। और फिफ्थ को इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज, इसको हमने मिलाया हैविंग नॉलेज ऑफ ए वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स। और सिक्स्थ को यानी एव इंस्पायरिंग को हमने मिला दिया समथिंग दैट कॉज फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट एंड वंडर। और सेवंथ इन दिस एज, इसको हमने मिला दिया नाउएडेज इन दीज टाइम्स। तो मुझे लगता है कि अब आपको अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आराम से इसको एग्ज़ाम में भी लिख लोगे, और इससे जो कुछ आपने सीखा है ये आपने लैंग्वेज के बोल चाल में, उसमें आप आराम से इस्तेमाल कर सकोगे। तो इसको आप तैयार करें। मिलते हैं किसी अगले लेसन में, तब तक अल्लाह।